चलो जी, नानी सो गई हैं। ओके सिमल, थैंक यू। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, बाद में सो जाना, भी रुक जाओ। वाकई में? अच्छा चलें, ठीक है फिर। लगता है आ गए। अच्छा लग रहा हूँ, काफी अच्छा। वाह, दरवाजे पर इस्तकबाल हो रहा है। जब हम साथ थे तो एक बार भी ऐसा ना हुआ। अंदर मम्मी सो रही है, दरवाजे की बेल दोबारा ना बजे, इसलिए मैं फौरन आ गई यहाँ पर। खुशामदीद बाबा जान। खुश रहो मेरी नन्ही शहजादी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे अपने कमरे में जाना होगा। जाहिर है ज़ैनब साहिबा मुझे इस मुल्क के सबसे मुश्किल स्कूल में पढ़ा रही है ना, इसलिए। चलो जाओ फिर। शब्बा खैर शब्बा बाबा। खैर, जाकर आराम करो। अंदर आ जाओ। एक कॉफी बना दो, साथ बैठकर पीते हैं। शायद अब भी तुम खुद को मेरा हस्बैंड समझते हो। ज़ैनब, मैं तुमसे एक बात कहूंगा। तुम्हारा ये रवैया तुम्हें सबसे दूर कर देता है। हमने मान लिया कि तुम एक काम करने वाली औरत हो, मगर थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करो यार। सॉरी रेहान, मैं तुम्हें मुस्कुराकर वेलकम नहीं कर सकती। बस इसीलिए तुम अकेली हो। तुमने बरसों तक हमारी अलहदगी का इल्जाम मुझ पर डाला। हालांकि तुम अगर औरत होने के फराइज अदा करती तो आज हम साथ होते। रेहान जरा मुझे एक बात समझाओ, औरत होने के फराइज से तुम्हारा क्या मतलब है? मसलन औरत अपने मर्द का इस्तकबाल मुस्कुराहट से करती है, उसे खुश रखती है, उसकी बातें मानती है। अच्छा, और? बस और क्या होता है, इतना काफी है। तो एक बात गौर से सुन लो मिस्टर रेहान, एक औरत अपने शौहर से क्या चाहती है कुछ पता है? वो चाहती है कि वो एक अच्छा बाप हो, क्योंकि अगर उसका लाइफ पार्टनर एक अच्छा बाप होगा तो उसकी सारी गलतियां छुप जाती हैं। क्योंकि औरत अपने हस्बैंड से तवक्को रखती है कि वो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे, उसका ख्याल रखे, उसे एतमाद दे, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। मेरे लिए भी ये तुम्हें मालूम है। हाँ, ये नहीं कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे लावारिस ना हो। आई थिंक सो इतना काफी होगा। लो भाई, फिर से शायरी शुरू हो गई। हमेशा की तरह जब बात मतलब की ना हो तो वो शायरी है ना? खैर रेहान, इस वक्त बात तुम्हारी और मेरी नहीं है। दुआ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, मतलब ईमान की ड्रामेबाजी से। कौन सी ड्रामेबाजी? मैं उसकी ड्रेसिंग की बात कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि वो इतनी बापर्दा नहीं है। तुम तो वाकई उससे हसद रखती हो। रेहान, दुआ को ये सब हरकतें बुरी लग रही हैं। अपनी मंगेतर से कहो कि अब्दुल्ला साहब और मरियम साहिबा को इम्प्रेस करने के लिए फजूल हरकतें ना करें। अच्छी बात नहीं, क्योंकि इसका नतीजा हमारी बेटी के लिए अच्छा नहीं निकलेगा। या मेरे अल्लाह, कौन सा नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा? हाँ देखो ज़ैनब, बच्चों के कान मेरे खिलाफ ना भरो। मेरा इमेज एक बिगड़े हुए बाप की तरह मत बनाओ। मैं सिर्फ अपनी बच्चियों का सोच रही हूँ, तुम्हें बुरा नहीं बना रही रेहान। बना सकती हो, क्योंकि तुम अकेलेपन की वजह से पागल हो गई। बस बहुत हो गया। जब देखो मेरा अकेलापन अकेलापन क्या बोलते रहते हो हर वक्त। देखो, अपनी छोटी सोच की वजह से मेरी बच्चियों को बीच में नहीं लाओ। अगर तुमने मेरी बच्चियों को तकलीफ दी तो मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगी। मैं तो ये समझा था कि तुम कोई संजीदा बात करोगी ज़ैनब, मगर तुम्हारा मकसद तो मेरा रिएक्शन देखना था, समझ गया। क्या? और क्या? या अल्लाह। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आइंदा मुझे इन फजूल बातों के लिए तंग मत करना, ठीक है ज़ैनब? या अल्लाह, क्या है ये सब? बस पहुंचने ही वाला हूं। कितनी कंजूस औरत है, एक कप कॉफी तक नहीं पिलाई। उफ, ये उमर नामी शख्स
इसका यहाँ क्या काम है, और वो भी रात के इस पहर? गैरत का दुश्मन कहेगा। तो मतलब छुपके छुपके तुम इससे मुलाकातें कर रही हो? हाँ, देखना मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूं। जरा मेरे दामाद को मेरे सामने आने दो, फिर देख लेना। तुम इन बातों को दिल पर मत लाओ। मेरी भाभी हसद करने वाली खातून नहीं है। उम्मन वो ऐसी बातें नहीं करती हैं। वो एलिफ के लिए जैसी बातें कर रही थी, वो बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। मैंने दोनों से बात की है, वो भी मानते हैं कि ये मामला महज गलतफहमी का नतीजा है। मेरा इशू ये नहीं है उमर। अगर तुमने मरियम साहिबा का वो लहजा देखा होता जब वो मुझसे बात कर रही थी, तो तुम जरूर ऐसे ना कहते। अगर दुआ ने ये सुना कि उसकी खाला के बारे में कैसी बातें की जा रही हैं, तो उसे कितना दुख होगा। उसे पता नहीं चलेगा, किसी ना किसी तरह ये बात खत्म हो जाएगी, उसे बिल्कुल खबर नहीं होगी। उमर, ये सब कितना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? उमर देखो, मुझे गलत मत समझना। I mean, हम सब अजलान और दुआ की गलती की सजा भुगत रहे हैं। तो तुम अब भी इस शादी को एक गलती समझती हो? मैंने सोचा था कि तुम्हारा दिल नरम पड़ गया होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ ये अपनी बेटी की खुशी की खातिर बर्दाश्त कर रही हूँ। वैसे सबके लिए मैंने उसे समझाया भी था। ज़ैनब, जो तुम्हारे लिए दुरुस्त है वो दुआ के लिए गलत हो सकता है। अपना ही माजी याद करो, जब तुम्हें किसी से प्यार हुआ था। जो कुछ मैंने झेला उमर, उसे मैं मोहब्बत समझती रही। जवानी में ऐसा ही होता है, लेकिन अब जब सोचती हूँ तो समझ आता है कि असल मोहब्बत ऐसा कोई दर्दनाक एहसास नहीं। फिर तुम्हारा शौहर? मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचता है। हमारे उस रिश्ते को नौजवानी की भूल कहना ही मुनासिब होगा, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज ये ना होता। ज़ैनब, मेरे तजस्सुस को माफ करना, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूं तो तुम मोहब्बत किए बगैर या किसी से दिल लगाए बगैर शादी नहीं कर सकती थी। मेरे फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। मैं, मम्मी और एलिफ अचानक तन्हा रह गए थे। बहुत डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए। मम्मी कुछ उसूल पसंद खातून थी। उन्होंने हमारी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी सोच थी कि बेटियों की हिफाजत करूंगी, उन्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी। ये सब कुछ तो सोचती रही, लेकिन इन सब के बीच मोहब्बत कहीं दूर रह गई। तो तुमने शादी को निजात का रास्ता समझा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगा ये आजादी है, इसमें खुशी है और एक महफूज जगह। मगर ऐसा कुछ नहीं था, ये वक्त ने मुझे समझा दिया। क्या तुम्हें अफसोस है शादी करने पर? मालूम नहीं। शादी ना करती तो आज मेरे बच्चे ना होते। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा माँ बनना पसंद आया। वो तो मैं देख सकता हूँ। बाज़ औक़ात जो तुम्हारे लिए बेहतर हो वो बच्चों के लिए बेहतर नहीं होता। क्या पता, कभी हालात को कुदरत के हवाले कर देना ही बेहतर होता है। शायद यूं नतीजा बेहतर निकले। हाँ, मुझे इस बात का एहसास तो है, मगर खुद पे काबू नहीं रख पाती। शायद तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस दुनिया में इलाही वक्त जैसी एक चीज है, उस पर भरोसा करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, खुद को थका देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। हर नसीब वक्त का पाबंद है। हम अपनी बच्चों की जिंदगियों के मालिक नहीं हैं। अगर दुआ को कुछ जीना, सीखना और संभलना है तो वो ये सब कुछ झेल लेगी। न तुम उसे रोक सकती हो, न ही दुनिया की कोई और ताकत उसे रोक सकती है। बस ये उसकी तकदीर है, उसे इस मरहले से गुजरना होगा। तो परेशानी की क्या बात है? हाँ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया। कुछ ज्यादा ही